जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10 का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी इसका पार्ट नंबर 2 है, इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो उसको देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है। बताएंगे इसका जो है सही आंसर क्या होगा। एम्पियर सेकंड जो है मात्रक है, किसका मात्रक भाई बताएंगे जल्दी से। इसका जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। एम्पियर सेकंड जो है किसका मात्रक बताएंगे आप लोग। आवेश का जो है मात्रक है, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है। तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 2 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु कितना होता बताएंगे। 25 सेंटीमीटर होता है या 50 होता है या 100 होता है, अनंत पर होता है। तो जो है सामान्य स्वास्थ्य आंखें जो होती हैं उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए जो है अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। अगर आपसे न्यूनतम पूछ लेगा तो आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर जो है क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। दूर बिंदु पूछेगा तो आप बताएंगे अनंत पर। अगर जो है नजदीक बिंदु पूछेगा यानी कि न्यूनतम बिंदु पूछेगा तो आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ऐसा प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने आ चुका है। इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे, इसका कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा गया दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर होता है r/2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो अगर आप लोग r का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 2 गुणे फोकस दूरी कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, हर साल पूछा था, तो आपकी बार भी चांस है कि पूछा जाए। इसलिए इस फार्मूले को जो है आप लोग याद रखेंगे। ये बराबर r/2 होता है। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपके सामने आ चुका। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया दर्पण तथा लेंस संभवतः है क्या होंगे। उत्तल दर्पण होंगे कि अवतल होंगे। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, यहाँ पर दोनों जो है अवतल हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। अगर देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है ना, अगर प्लस होता तो क्या होता है आप लोग। प्लस होता तो अवतल होता है। क्या होता है? प्लस होता तो जो है उत्तल होता है, माइनस है तो अवतल हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे। अगर जो है यहाँ पर माइनस होता ना, माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा अवतल हो जाएगा। अगर प्लस होता तो क्या होता है हमारा उत्तल होता है। दोनों को आप लोग को आंसर याद रखना है। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न जो करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को जो है मिल जाए, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया एक अशुशक्ति बराबर होता है, यानी कि एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है पूछा गया है। 726 वाट, यानी कि 736 या 746 वाट कितना होता है बताएंगे आप लोग। जल्दी से इसका जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। एक अशुशक्ति बराबर जो है कितना होता है, कितना वाट होता है बताएंगे आप लोग। 746 वाट कितना होता है। 746 वाट होता है, यानी कि आंसर तो हो जाएगा आपका सी सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे। बाकी देखो लगा प्रश्न क्या। तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर जो है 6 आ चुका आपके सामने और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया विद्युत मोटर
परिवर्तित करता है, यानी कि जो है क्या परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो गलत हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी हमारा गलत हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इन दोनों में से कोई दो ऑप्शन सही है, कोई एक ऑप्शन जो है सही है, बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो विद्युत मोटर है ना, तो क्या रहता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। बाकी 6 नंबर तो हो चुका, 7 नंबर का प्रश्न देखो और जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा गया जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि कौन जो है जीवाश्म ऊर्जा का जो है स्रोत है, पवन ऊर्जा हो जाएगा कि सौर ऊर्जा होगा या कोयला पेट्रोलियम होगा या जो है जल विद्युत होगा। तो कौन सा यहाँ पर जो है सही आंसर है, पूछा गया जीवाश्म ईंधन, तो होगा कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे जो होते हैं जीवाश्म ईंधन होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो वाला प्रश्न क्या, तो 7 नंबर तो हो चुका ना, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका। क्वेश्चन नंबर 8 जो है केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम लिखिए, यानी कि जो है इस तत्व का आपको नाम बताना है, उस तत्व का क्या नाम है, तो जो है कापर है, क्या है, कापर है, इसको तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कापर हो जाएगा, यानी कि आप समझ जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 8 नंबर तो हो चुका, अब 9 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। 9 नंबर का प्रश्न देखो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है, ही पूछा गया, 0 होता है या 1 होता है या 7 होता है या जो है 14 होता है। 14 तो गलत हो जाएगा, या नहीं होगा, क्या हो जाएगा 7, कितना होगा 7, यानी कि उदासीन होता है ना, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी से, क्या हो जाएगा सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा हमारा 10 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, और इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। कहा गया धावन सोडा नामक जो है इसका रासायनिक नाम पूछा गया, धामन सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होगा, तो बताएंगे आप लोग क्या होगा, धामन सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होगा पूछा गया है, तो बताएंगे आप लोग सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, यानी कि आंसर तो जो है हो जाएगा बी सही आंसर। अच्छा बताओ जल्दी से, सोडियम कार्बोनेट का जो है सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है Na2CO3 होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है Na2CO3 होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, बाकी इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये लगा ना, तो बाई हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 10 नंबर हो चुका, 11 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने आ चुका है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। पीतल है, पीतल क्या भाई धातु है, या देखेंगे जो है क्या लिखा गया अधातु है, या जो है उपधातु है, या मिश्र धातु है। तो पीतल तो बताएंगे आप लोग क्या है, पीतल तो बताएंगे धातु तो नहीं है, उपधातु भी नहीं है, ना तो अधातु है, मिश्र धातु, क्या है मिश्र धातु हो जाएगा। याद कर लेंगे, ऐसा प्रश्न आता है, डी नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका सही आंसर, डी आंसर यहाँ पर जो है सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 12, और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम पूछा गया है, क्या है, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख लो, तो CH3 होता है, COOH होता है, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। बताएंगे इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल तो नहीं कहेंगे, एथेनोइक अम्ल, बिल्कुल जो है एथेनोइक अम्ल हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 20 आंसर, क्योंकि जो है COO ये जो समूह होता है ये ओइक एसिड का इसका तो है ओइक एसिड का जो है समूह होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर जो है 13, और 13 का जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका सेंसर, इसको तो आप लोग प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली जो है तली बाहर से जो है काली हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आप लोग खाना बनाते होंगे, ऐसे देखिए गैस बनाते होंगे, तो यहाँ पर जो जल रहा होगा ऐसे जलेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाता है, बर्तन की तली जो है काली हो जाती है कभी कभी, ऐसा क्यों होता है। भोजन पूरी तरह से पका नहीं है, गलत हो जाएगा। ईंधन पूरी तरह से जो है नहीं जल रहा है, बिल्कुल जो है ईंधन पूरी तरह से जो है अच्छे से नहीं जल रहा है, ठीक है, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है आपका आंसर हो जाएगा बी सही आंसर, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब ईंधन जो है जैसे गैस हो गया अच्छी तरीके से नहीं जल पाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर जो तली होती है एक काली पड़ जाती है,
क्योंकि जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। हमको पता है कि कोई भी जो है ज्वलनशील पदार्थ होता है जब तक नहीं जलेगा जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगा तो जल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कमी पड़ जाती है, इसलिए जो है काली पड़ जाती है। बाकी देखो 13 नंबर तो हो चुका, 14 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने और बता दो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या है भाई? तो यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। कौन जो है क्षारीय धातु है? सोडियम है क्या? बिल्कुल जो है सोडियम ही जो है क्या है? क्षारीय धातु है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 13 नंबर तो हो चुका ना, 14 नंबर हो चुका। अब 15 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने और 15 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखो पूछा गया है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जो है जल में घुलनशील है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। बताएंगे लोग विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? ये जल में जो है घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में जो है घुलनशील होते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको सीखिए डब्ल्यू बी और सी। क्या होता है? डब्ल्यू फॉर हो जाएगा वाटर और बी सी जो है विटामिन हो जाएगा। यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है क्या है? जल में घुलनशील है। इसका हो जाएगा जल हो जाएगा, ठीक है? यानी कि WBC यानी कि बी और सी जो है जल में घुलनशील है, इसको याद रखेंगे, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 15 नंबर तो हो चुका है, 16 नंबर का प्रश्न है और बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूँ, आप बताएंगे। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? ऐसा भी प्रश्न आता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। पूछा गया परागकोश में होता है, क्या होता है भाई? बाह्यदल होता है? नहीं होता है। अंडाशय होता नहीं होता, अंडक होता नहीं होता, परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, आपका सही आंसर है। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है? इसको भी याद रख लेंगे। 16 नंबर तो हो चुका, 17 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर क्या है? जीव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है भाई? जीव विकास को जो है सिद्धांत जो है प्रतिपादित जिसने किया उनका क्या नाम है? डार्विन है। क्या है? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आ चुका 18 नंबर का प्रश्न और बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही आंसर क्या है भाई? यहाँ पर पूछा गया है पृथक्करण का नियम जो है प्रस्तुत किया था, किसने जो है पृथक्करण का नियम जो है प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे बिल्कुल आपका सही आंसर। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही। क्या हो जाएगा? आंसर सी यहाँ पर जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर तो हो चुका, 19 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? यकृत संश्लेषित करता है, यानी कि हमारा जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो जो है किसको जो है संश्लेषित करता है? पूछा गया शर्करा को? नहीं जी। रुधिर को नहीं, यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो यकृत होता है क्या करता है? यूरिया को जो है संश्लेषित करता है। इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी 19 नंबर तो हो चुका, 20 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने और जिस बता दो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? बताएंगे कितने जो है एटीपी अणु का जो है लाभ होता ही पूछा गया है। बताएंगे अब यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दो। कितना? दो होता है ना, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इन सब प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। बाकी जल्दी से प्यारे बच्चे अब आप बताएंगे कि 20 में जो है आपका स्कोर कितना रहा, आपने जो है कितना क्वेश्चन जो है सही किया, आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही। मैं वही सब प्रश्न करा रहा हूँ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो वही प्रश्न मैं करा रहा हूँ। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।